स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने इस प्रपंच को बहुत सुंदर बनाया। इस सुंदर बगीचा में आइए हम प्रभु की आराधना करें। इस मनोहर सुंदर दृश्य को लेकर हम ईश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने जो भी बनाया वो अच्छा बनाया। सब बनाने के बाद उन्होंने देखा कि सुंदर है, खूबसूरत है। परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप, हम दोनों खूबसूरत है, सुंदर हैं। परमेश्वर की जो भी सृष्टि है कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, हम देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर हमें जो भी देते हैं हमारी भलाई के लिए देते हैं। खाने के लिए अन्न देने वाला, पीने के लिए पानी देने वाला, रहने के लिए व्यवस्थाएं करने वाला, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो जीवित खुदा है, वो जीवित प्रभु है। वे हमें सुनते हैं, वे हमें सुनते हैं, वे हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। आइए उस प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु आपके नाम पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हाँ प्रभु, स्वर्गीय अग्नि का इस एपिसोड आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जितने लोग इस वक्त प्रभु के वचन सुनने के लिए तत्पर होकर हाँ प्रभु आपकी आराधना में जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों पर अपना हाथ रखकर आप आशीष दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमें अपने अनुग्रह प्रदान कीजिए ताकि प्रार्थना के इस समय हम आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें। किसी प्रकार का रुकावट हमारे जीवन में ना हो प्रभु। हमारा ध्यान ना भटके प्रभु। दुष्ट आत्मा में कार्य ना करें। दुष्ट आत्मा हमारे परिवार में हमारे शांति को ना बिगाड़े प्रभु, हमारी स्वस्थता को ना बिगाड़े प्रभु। हाँ प्रभु, जो लोग बीमार है, तकलीफ में, परेशानी में, उन सभी लोगों को मैं आपके सामने लाता हूँ प्रभु। इस प्रोग्राम के जरिए उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, उन्हें छू ले प्रभु, उन्हें चंगा कीजिए प्रभु, ताकि वो भी आपके नाम का सामर्थ्य, आपके वचन का सामर्थ्य जान पाए। हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 18 में यरीको के अंधे के बारे में समझने का हम प्रयास करें। यरीको का अंधा वो एक भिखारी था। उसके बारे में प्रभु क्या कहना चाहता है उसको समझने का हम प्रयास करें, कोशिश करें। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से लेकर हम देखते हैं 43 तक इस यरीको के अंधे के बारे में बताया गया है। इस यरीको के अंधे ने क्या किया? ईसा यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सड़क के किनारे बैठा हुआ एक अंधा भिखारी, वो भीख मांग रहा था। हम आजकल हमारे देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, मंदिरों के सामने देखते हैं, गिरजाघरों के सामने देखते हैं, जब कुछ विशेष प्रोग्राम चलता है या फिर मंदिरों के सामने लोग, भिखारी लोग
भीख मांगने वाले लगे रहते हैं। वे शायद आपकी सहायता की उम्मीद रखते हुए वे लोग आए होंगे। वे लोग भीख मांगते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में एक विशेषता है, ये अंधा है। इस भिखारी अंधा है। बहुत सारे भिखारी हम ऐसे हैं कि उनके शरीर में कुछ कमियां हैं, शायद अपंग होंगे या कुछ ना कुछ परेशानी उनके जीवन में होंगे, लेकिन यह एक व्यक्ति अंधा है और अंधा व्यक्ति यीशु को देख नहीं पाता है। यीशु को ही नहीं, किसी को देख नहीं पाता है। लेकिन प्रभु प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर अंधे लोगों को एक विशेष ज्ञान प्रदान की है। वे आंखों से देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो आंतरिक नेत्रों से, आत्मिक दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से वे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जितने हम लोग देख पाते हैं, हम लोग समझ पाते हैं, हम लोग ग्रहण कर पाते हैं, उससे कई ज़्यादा वे अंतर्दृष्टि से देख पाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने इस प्रकार का आशीष बहुत सारे लोगों को दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आंखों में जिन्हें तकलीफ है उन्हें स्वस्थ करना चाहता है, परेशानी है उन्हें चंगा करना चाहता है। प्रभु का आत्मा अभी आप पर उतरेगा, आपको दृष्टि लौट आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। इस अंधा भिखारी वो रास्ते के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। देखिए, हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, अध्याय 10 में पद संख्या 38 में, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। तो प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे, चंगाई देते रहे, शैतान के वश में आए हुए लोगों को मुक्त करते रहे, छुटकारा प्रदान करते रहे। तो घूमते घूमते इस भिखारी के पास भी यीशु आया। उन्होंने क्या कहा? वो भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। वो तो उसके दिखाई नहीं दे रहा है। भीड़ की आवाज उन्हें सुनाई दी, भीड़ की एक आवाज उन्हें सुनाई दी। तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, क्यों इतनी शोर मचा रहे लोग, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उन्होंने उसकी खबर ली। उस समय क्या हुआ, लोगों ने उसे बताया कि ईसा नासरी इधर से आ रहे हैं। क्या बताया लोगों ने? ईसा नासरी यहां से आ रहे हैं। हालेलुया। लोगों ने सच बताया कि सच में ईसा नासरी इधर से आ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये नहीं बताया आप प्रार्थना करो आप चंगे हो जाएंगे। उन्होंने कई लोगों को दृष्टि प्रदान की, कई लोगों को उन्होंने चंगा किया, कोड़ियों को शुद्ध किया, मर्दों को जीवन दिया। ये सब बातें उन्होंने नहीं कही, लेकिन इस व्यक्ति की अंतर्दृष्टि के कारण उन्होंने समझ लिया ये सच में दाऊद के पुत्र हैं, ये सच में दाऊद का पुत्र है, परम पावन ईश्वर का पुत्र है, जिसकी प्रतिज्ञा नबियों ने की है। वही नबी है, वही प्रभु है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही दाऊद का पुत्र है। उन्होंने समझ लिया तो उन्होंने क्या किया, वो ये कहते हुए पुकार उठा। एक भीड़ में अगर प्रभु के कान तक इनकी आवाज पहुंचना हो, कितनी जोर से चिल्लाना पड़ेगा हम जानते हैं। और उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्ला उठा। क्या उन्होंने प्रार्थना की? ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। अगर हमारे सामने प्रभु आ जाते हैं तो हम क्या मांगेंगे? प्रभु मुझे नौकरी दीजिए, मुझे एक काम दीजिए, मेरे को अच्छा सा मकान दीजिए, पढ़ाई करने के लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए, परीक्षा में मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, मुझे विदेश जाने के लिए जो रुकावटें, सारी रुकावटें दूर हो जाना चाहिए, वीसा जल्दी आना चाहिए, या मेरी आर्थिक परेशानियां दूर होनी चाहिए, मेरी बीमारी इसी क्षण ठीक होना चाहिए। इस अंधे ने ऐसा प्रार्थना नहीं की। उन्होंने क्या प्रार्थना की? हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए,
दाऊद के पुत्र का मतलब क्या है? उन्होंने यीशु को पहचान लिया था कि ये सच में आने वाला प्रभु यही है, आने वाला मसीहा यही है जिसके विषय में सदियों पहले नबियों ने भविष्यवाणी की है। वो मसीहा यही है, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी दाऊद के घराने से ही मुक्तिदाता आएगा। इसलिए दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, प्रभु की दया मांगते हैं, दया मांगते हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, ईश्वर की दया हमारे जीवन में सब करते हैं। ईश्वर की दया सब कुछ है। बहुत सारे लोग यीशु के साथ थे, कुछ लोगों ने यीशु को पहचाना ही नहीं। उनकी दृष्टि में प्रभु यीशु एक कारपेंटर का बेटा था, एक सुतार का लड़का, ये कारपेंटर का बेटा था, मरियम का बेटा था, यूसुफ का बेटा था, ग्रामीण क्षेत्र के एक लड़का था, एक युवा था। लेकिन अंधे ने पहचान लिया, भले कि उन्हें दृष्टि नहीं, उन्होंने पहचान लिया ये सच में वही दाऊद का पुत्र है जो आने वाला है। अगर अभी मैं उनकी दया के लिए प्रार्थना करूं, अगर मैं उनकी दया मांगूं, वो मुझ पर जरूर दया दिखाएगा। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। और लोगों ने क्या कहा? आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे। उन्होंने सोचा होगा ये भीख मांगने के लिए चिल्ला रहा है। लोगों ने सोचा होगा ये भीख मांगने के लिए प्रभु यीशु के नाम लेकर चिल्ला रहा है, इसलिए उन्होंने कहा चुप रहो। लोगों ने चुप कराने का प्रयास किया और कुछ लोग डांटते भी थे, किंतु वह और जोर से पुकारता रहा। वचन में बता गया वो पुकारता रहा कंटिन्यूसली, हमेशा निरंतर वो प्रार्थना करता रहा, पुकारता रहा प्रभु। उन्होंने पुकारना बंद नहीं किया। देखिए, लोगों ने उन्हें डांटा, चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं, उनकी बात नहीं मानी, लोगों की नहीं मानी उन्होंने, क्योंकि वो जानता था ये मुक्ति का समय है, ये छुटकारा का समय है, ये चंगाई पाने का समय है। मेरा प्रभु मेरे सामने से गुजर रहा है। जब तक प्रभु निकट है, नजदीक है, उससे आशीष पानी है, उससे कृपा पानी है, उसका स्पर्श मुझे स्वीकार करना है। इसलिए लोगों का कहना उन्होंने नहीं माना। आज के लोग, बहुत सारे लोग प्रभु के लोगों के कहने के अनुसार चलता है। समाज क्या कहता है या फिर अन्य लोग क्या कहता है उसके अनुसार चलता है। अगर व्यक्तिगत रीति से प्रभु का अनुभव करना हो, आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य उतरना हो, तो आप लोगों के कहना नहीं मानना है। आपको जो चाहिए वो परमेश्वर से मांगिए और प्रभु से मांगिए। आपकी जो जरूरत है वो प्रभु के सामने रख दीजिए। आपके जो समस्या है वे प्रभु के सामने रख दीजिए। लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों के कहना नहीं, लोगों का मत नहीं देखना, परमेश्वर क्या चाहता है ये जानना जरूरी है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस अंधे की तरह हमें भी पुकारते रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना कर करके हम थक गए, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कितने दिनों से, महीनों से, सालों से हम प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन हमें थकना नहीं चाहिए, प्रार्थना में निरंतरता चाहिए, निरंतरता चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु ने भी कहा लूका 18 में निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए नित्य और निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए यीशु ने दृष्टांत सुनाया। तो प्रभु का भी मन ये है, हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से हम पीछे ना हटें। जब तक हमें आशीष ना मिले तब तक हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। याकूब ने कहा, स्वर्गदूत से लड़ने के पूरी रात लड़ने के बाद उन्होंने कहा जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये विश्वास प्यारे भाई और बहनों हमारे जीवन में होना चाहिए। जब तक मुझे आशीर्वाद ना मिले तब तक मैं प्रार्थना समाप्त नहीं करूंगा, प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, प्रार्थना में मैं निरंतर लगा रहूंगा। ये एक मनोभाव हम सबको अपनाना चाहिए। हालेलुया। तो इन्होंने चिल्लाकर प्रार्थना की, जोर से पुकारते रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु की दया की भीख मांगते हैं। उस दिन तक वो पैसा की भीख मांगते थे, सांसारिक चीजों के लिए भीख मांगते थे, लोग उन्हें पैसा देते थे भीख में। लेकिन आज जैसे ही प्रभु आया, परमेश्वर का इकलौता बेटा सामने आया, वह
पैसा के लिए नहीं, परमेश्वर की दया की भीख मांगने लगा, परमेश्वर की दया की भीख मांगने लगा। हमारा जीवन में भी प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की दया को पाने के लिए हमें प्रयास करना है। मुझ पर दया कीजिए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जीवन का आधार ही प्रभु की दया है। परमेश्वर की दया है कि हम आज सुनकर अपने कानों से प्रभु का वचन सुन सकते हैं। यह परमेश्वर की दया है कि आज हम बैठकर प्रभु के वचन की घोषणा को देख सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। यह प्रभु की दया मात्र है। आज चलने फिरने का सामर्थ्य मेरे शरीर के अंगों में है, मेरे पैरों में खड़ा रहने का बल है, यह परमेश्वर की दया मात्र है। तो कभी भी घमंडी ना बने, ऐसा ना समझे कि आपके पास जो संपत्ति है, आपके पास जो भी है, वो सब मैं अपने खुद बनाया हो। ये ना कहे कि मैंने अपने बुझ भर से ये सब कमाया है, मैंने मेहनत करके पसीना बहाकर ये सब कमाया बनाया है। ये सब परमेश्वर की देन है, परमेश्वर की दया मात्र है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर अंधा परमेश्वर की दया के लिए भीख मांगता है। तो और क्या हुआ, आगे हम देखते हैं। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। इस अंधा का पुकार सुनकर यीशु रुक गया। इतनी बड़ी भीड़ में भी प्रभु ने उस व्यक्ति की पुकार सुन ली। कभी कभी बड़े संगति में जाते लोग सोचते हैं, इतने लोग यहां पर चिल्लाते हैं, मैं प्रार्थना करूं प्रभु कैसे सुनेगा। इस अंधे की प्रार्थना प्रभु ने सुनी, क्योंकि वो हृदय से प्रार्थना कर रहा था। उनकी पुकार उनके हृदय से निकली, मुंह से नहीं। एक फर्क है। अगर हमें आशीष नहीं मिलती है, उसका एक कारण यह है कि हम अपने मुंह से प्रार्थना करते हैं, हृदय से नहीं, हृदय के अंदर से नहीं। इसलिए यीशु ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पिता की इच्छा पूरी करने वाला वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने हृदय से प्रभु यीशु को पुकारा, हृदय से प्रभु यीशु को पुकारा। उस समय उनकी पुकार प्रभु यीशु के कान तक पहुंची और यीशु वहीं में रुक गया। पुकार सुनने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारा ईश्वर, यीशु वहीं रुक गया और उसे अपने पास बुलाया। और जब वो पास आया तो यीशु ने क्या पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? What shall I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या चाहते हो? लोगों ने सोचा होगा ये तो यीशु से पैसा मांगने के लिए जरूर आया होगा, क्योंकि ये भिखारी, ये भीख मांगने वाला व्यक्ति है। उसे और क्या आता है, भीख मांगने सिवा और क्या आता है? लोगों ने ऐसा सोचा होगा। यीशु ने जान लिया था उनकी इच्छा क्या है। यीशु ने जान ली। यीशु पूछता है, मैं क्या करूं तुम्हारी इच्छा क्या है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या चाहते हो? उसने कहा, प्रभु मैं फिर देख सकूं, मैं फिर देख सकूं, मुझे फिर से देखने की शक्ति चाहिए, कृपा चाहिए। उसका मतलब क्या है? पहले उन्हें दृष्टि थी, वो दृष्टि बीच में नष्ट हो गई होगी, इसलिए उन्होंने कहा मैं फिर देख सकूं, मुझे फिर से देखना है, मुझे फिर से देखना है। ये देखने की इच्छा हमारे मन में होना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने अनेकों के अंधों को बांध कर रखा है, अनेकों की दृष्टि नष्ट कर दी, विश्वास के नेत्रों को बंद करके रखा है ताकि आप प्रभु को नहीं देख पाए, प्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर नहीं पाए, प्रभु की आशीष आपके घर तक, आपके कारोबार तक, आपके खेत बगीचा तक ना पहुंचे। लेकिन यीशु आपके इस अंधापन को दूर करेगा। फिर से प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु आपको दृष्टि प्रदान करेगा। जो पाप का मेल हमारे जीवन में, हमारे मन में, हृदय में आता है, उस समय हम प्रभु को देख नहीं पाते हैं, परमेश्वर के कार्यों को पहचान नहीं पाते हैं। हालेलुया। धूल कितनी छोटी हम जानते हैं। धूल का कण एक एक आकर बैठने के बाद कुछ दिन के बाद धूल जमा होकर वहां पर बहुत बड़ी गंदगी हो जाएगी।
इसी प्रकार छोटा छोटा पाप हम करते रहते हैं, छोटा छोटा पाप करके उस पाप एक के ऊपर एक जमा होता है और बाद में हमारी आंखों की दृष्टि, विश्वास के नेत्रों को ये पाप बंद कर देता है। हम प्रभु को देख नहीं पाते हैं, सही ढंग से प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, संकट में परेशानी में प्रभु का नाम ले नहीं पाते हैं, बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं, प्रार्थना में बैठ नहीं पाते हैं, प्रवचन सुन नहीं पाते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहन, आज प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहता है। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में आकर कार्य करना चाहता है। आज प्रभु यीशु आपके पास आकर आपसे ये सवाल करता है, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। यीशु ये सवाल आपसे करते हैं, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, आपको क्या चाहिए। इस वक्त प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आप हृदय से, दिल से प्रभु को पुकारेंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। तो हृदय से पुकारने वाले की प्रार्थना परमेश्वर हमेशा सुनता है। उसके पास, उसके निकट यीशु जरूर आता है। हालेलुया। तो इन्होंने कहा, प्रभु मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। एक व्यक्ति का उद्धार करने वाली चीज उनका विश्वास है, उस व्यक्ति का विश्वास है। जब तक आपके जीवन में विश्वास नहीं, प्रभु आपके जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रभु कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रभु आपको अच्छा करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं। आपके जीवन के दुख, दर्द, तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। आपके आंसुओं को पोंछ डालना चाहते हैं। आपके मन में जो दुख है, निराशा, हताशा, ये सब दूर करना चाहते हैं। लेकिन आपको विश्वास नहीं, आपको विश्वास नहीं प्रार्थना करने से काम हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं कि प्रभु यीशु आज जीवित प्रभु है। आपको विश्वास नहीं कि जब आप पुकारेंगे प्रभु यीशु आपके पास आएंगे। इसलिए प्रभु आपके जीवन में कार्य कर नहीं पाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं, यीशु उनके अविश्वास के कारण वहां पर बहुत सारे चमत्कार कर नहीं पाए। उनके अविश्वास के कारण। अविश्वास प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए बंद कर देता है। अविश्वास ईश्वरीय कृपाओं से हमें वंचित कर देता है। इसलिए कहते हैं, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बने। विश्वासी बने। एक बार विश्वास करके देखिए प्यारे भाई और बहनों, एक बार हृदय से प्रभु यीशु का नाम लेकर पुकारिए, वह आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। वे आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा, चमत्कार करेगा। आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए आपके निकट तक वो पहुंच जाएगा। आप का जहां कहीं भी इस वक्त वो हृदय से एक बार यीशु का नाम लेकर पुकारिए, क्योंकि पुकारने वाले को वो उत्तर देता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 में बता गया 12वां वचन, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, वो संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। ये प्रभु कहता है, संपूर्ण हृदय से ढूंढना चाहिए। आधे अधूरे मन से प्रार्थना में बैठे, संगति में जाए, चर्च जाए, आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं। पूरे हृदय से प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु का वचन सुनना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो यीशु ने क्या कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई। देखिए, प्रभु ने उस पर हाथ नहीं लगाया। और कहीं हम देखते हैं प्रभु यीशु धूप लगाकर उनकी आंखों में लगा देते हैं, स्पर्श करते हैं, जाओ सिलोह में धो ले, वहाँ उन्हें दृष्टि मिली। यहाँ पर यीशु कुछ नहीं कहता है। यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। जैसे ही प्रभु के मुंह से ये शब्द निकला, देखिए उन्हें दृष्टि लौट आई। और उन्होंने क्या किया, उस समय वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। जब उन्होंने देखा कि मेरा अंधापन दूर हो गया है, मुझे दृष्टि मिली है, उन्होंने क्या की, उन्होंने प्रभु की स्तुति की, परमेश्वर की आराधना की। हम सबके जीवन में कितने आशीषें प्रभु ने दी हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम प्रभु को धन्यवाद देने में हम कंजूसी करते हैं। हम उचित रीति से, योग्य रीति से प्रभु को धन्यवाद दे नहीं पाते हैं। इन्होंने परमेश्वर की स्तुति की,
कितनी आशीष हमने स्वीकार की प्रभु। एक दिन सुबह आप बिस्तर से उठते हैं, उस समय देखिए आपके नाक में श्वास है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको उसी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आपके शरीर में जीवन है, प्राण है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आप दृष्टि से देख सकते हैं, उसके लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उपकारों के लिए धन्यवाद देना कभी ना भूले प्यारे भाइयों बहनों। और इस अंधे ने उसके बाद क्या किया, वो स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। पीछे हो लिया का मतलब यीशु का अनुसरण करना है। तो उन्होंने पहचान लिया कि मैं ये दाऊद का पुत्र है, ये प्रभु है, सच में मसीहा है। और उनके वचनों पर उन्होंने विश्वास किया। जब यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, उस समय उस वचन पर उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के कारण ही उनकी दृष्टि लौट आई। और जब उन्होंने देखा कि मुझे दृष्टि मिली है, मेरी कमजोरी दूर हो गई है, जिस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था वो प्रार्थना सुनी गई है, मुझे उत्तर मिला है, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, मैं अभी प्रभु का अनुसरण करूंगा, प्रभु का वचनों पर चलूंगा, प्रभु की शिक्षा को मैं ग्रहण करूंगा। इसलिए प्रभु के पीछे वो हो लिया, चल दिया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम अनुग्रह तो पाते हैं, आशीष तो पाते हैं, लेकिन प्रभु का पीछे चलने के लिए हम तैयार नहीं, प्रभु का अनुसरण करने के लिए हम तैयार नहीं, प्रभु के वचनों पर चलने के लिए तैयार नहीं। मौका मिलते ही हम प्रभु के वचनों को साथ समझौता कर देते हैं या वचनों से हम अपने आप को दूर रखते हैं। इस प्रकार हम पाप ना करें प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के वचनों के साथ समझौता ना करें, आज्ञाओं पर चले, आज्ञाओं को जीवन में लागू करने के लिए पूरे का पूरा प्रयास करें, कोशिश करें। हाँ फेलियर्स हो सकते हैं, कभी कभी हम असफल हो जाते हैं, उसके बारे में चिंता मत कीजिए। हमें प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, निरंतर वही प्रयास मुझे करते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में बताया गया है कि ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने कभी सुना नहीं, ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। यरीको का इस अंधे को प्रभु ने सुना, प्रभु ने सुना, लोगों ने डांटा लेकिन प्रभु ने सुना। लोगों ने चुप कराने की प्रयास किया लेकिन उनका विश्वास वह उसे चुप रहने नहीं दिया। विश्वास ने उसे चिल्लाने के लिए प्रवृत्त किया और वो चिल्लाता रहा, ये दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आइए हम भी प्रार्थना करें। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम पर दया कीजिए। ये दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ये दाऊद के पुत्र स्वर्गीय अग्नि इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति पर, उनके परिवार पर, उनके सारे कारोबार पर, सारी जरूरतों पर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। तू जीवित परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं, हम हृदय से आपको पुकारते हैं प्रभु। आप अगर एक शब्द कहे तो मैं ठीक हो जाऊंगा प्रभु, चंगा हो जाऊंगा। आप एक शब्द कहे तो मेरा पूरा परिवार मुक्ति प्राप्त करेगा प्रभु, मेरे जीवन का उद्धार होगा प्रभु। आशीष दीजिए, हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए प्रभु। जितने बीमार लोग हैं उन सारे बीमार लोगों को हे प्रभु इस वक्त छू लीजिए प्रभु। जिनके आंखों में तकलीफ है, परेशानी है, उन्हें आप चंगाई प्रदान करते हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, सारी कमजोरियों दुर्बलताओं को दूर कीजिए प्रभु, अपने सामर्थ्य और महिमा प्रकट कीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर और महिमा आपको ही देते हैं, यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन।